बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रेड 3। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएम प्लेमेट। प्लेमेट का मतलब है मेरा खेल का साथी। प्री रीडिंग में बच्चों पढ़ते हैं, व्हाट डू यू थिंक द बॉय इन द पिक्चर इज़ डूइंग। आपके ख्याल में तस्वीर में लड़का क्या कर रहा है। हाउ यू एवर नोटिस्ड योर शेडो व्हेन यू वॉक। जब आप चलते हो तो क्या आपने कभी अपने साए की तरफ ध्यान दिया या अपना अक्स देखा। वर्ड्स टू नो में है बच्चों अल्फाज मानी। अ वेरी साइट, एक उदास नज़ारा। प्लेमेट, खेल का साथी। पडल, जौहड़ या तालाब। ट्रीड, चलना या पाँव रखना। बच्चों, इस पोएम में एक ऐसे बच्चे का जिक्र है जो बारिश के बाद घर से बाहर निकलता है और देखता है कि घर के सामने या इधर उधर पानी जमा है और वो उस पानी में अपना अक्स देखता है। तो वो समझता है कि जब भी मैं बारिश के दिन में खेलने के लिए आता हूँ तो मुझे मेरे जैसा ही एक दोस्त मिल जाता है और वो इस चीज़ पर हैरान है। देखिए, ट्रांसलेशन करते हैं। आई ऑफन वंडर हाउ इट इज़ डेट ऑन दी रेनी डे। मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि बारिश के एक दिन में ये कैसे होता है। अ लिटिल बॉय जस्ट लाइक माई सेल्फ कम्स आउट विद मी टू प्ले। एक नन्हा लड़का, एक छोटा लड़का बिल्कुल मेरे जैसा मेरे साथ खेलने को बाहर आ जाता है। कम्स आउट, बाहर आता है। प्ले विद मी, मेरे साथ खेलने के लिए। एंड वी स्टेप इन ऑल द पेडल्स, और हम तमाम जौहड़ों में पाँव रखते हैं। व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब हम कस्बे में चलते हैं। बट थो, लेकिन अगरचे, आई स्टैंड द राइट वे अप, मैं सीधा खड़ा होता हूँ। ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, और वो हमेशा उल्टा होता है। आई हैव टू ट्रीड अपॉन हिज फीट, मुझे उसके पाँव पर पाँव रखने पड़ते हैं। यानी ये है बच्चों, ट्रीड का मतलब है चलना पड़ता है पाँव रख कर। हैव टू का मतलब है कोई काम जो मजबूरी में किया जाए। आई हैव टू ट्रीड अपॉन हिज फीट, मुझे उसके पैरों पर पैर रखने पड़ते हैं। विच इज़ अ सॉरी साइड, जो कि मेरे लिए अफसोस की बात है या एक उदास नज़ारा होता है कि जब मैं उसके पाँव के ऊपर पाँव रख कर चलता हूँ। With my left foot on his left foot, my right foot on his right. तो बच्चा कहता है मेरा बायां पाँव इसके बाएं पाँव पर और मेरा दायां पाँव इसके दाएं पाँव पर। ये देखिए बच्चों, यहाँ वो बच्चा अपने साए को समझता है कि ये एक मेरे जैसा ही लड़का है और मेरे साथ खेलने के लिए बाहर आता है और मुझे इसके पाँव पर पाँव रख कर चलना पड़ता है। आई रियली विश ही वुड टॉक टू मी, मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ बात करता। ही सीम्स टू वेरी काइंड, वो मुझे बहुत मेहरबान नज़र आता है। फॉर व्हेन, जब, आई लुक एंड स्माइल एट हिम, जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ। ही डज़ द सेम, वो भी ऐसे ही करता है। आई फाइंड, मुझे पता चलता है। अब इस लाइन में बच्चा कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझसे बातें करे। वो इतना मेहरबान मालूम होता है। फॉर व्हेन आई लुक, अब इसमें वो बच्चा कहता है कि मेरी ख्वाहिश है वो मुझसे बातें करे, वो मुझे इतना मेहरबान मालूम होता है। फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ। ही डज़ द सेम, आई फाइंड, और मुझे पता चलता है कि वो भी ऐसे ही करता है। बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैं उसे बोलते हुए नहीं सुनता। सो श्योरली ही मस्ट बी, इसलिए यकीनन वो होगा। इन सम स्ट्रेंज लैंड, किसी अजनबी दुनिया से। द अदर साइड, दूसरी तरफ से। जस्ट अपोजिट टू मी, सिर्फ मेरे मुखालिफ समत पर। तो बच्चों, इनको हम इस तरह भी पढ़ेंगे। वो कहता है कि मैं इसे बोलते हुए नहीं सुनता,
वो बिल्कुल मेरे मुखालिफ, यहाँ से हम शुरू करते हैं नीचे वाली लाइन से, बिल्कुल मेरे मुखालिफ रुख पर दूसरी दुनिया से, किसी दूसरी अजनबी दुनिया से होगा।